जाते जाते एक आखिरी सवाल करते हैं आपसे कि ये अभी बीजेपी निकाली है गोगो दीदी योजना और मैया समाज योजना तो आप सुने ही होंगे, जो 1000 था शायद अभी बढ़ा दिया गया है 2500। जो बीजेपी बोल रही है कि हमारी सरकार आएगी, हमें जिताएंगे आप लोग, तो 2100 रुपया प्रति माह आप लोगों को देंगे, जिताइएगा तो। और जो अभी सरकार है वर्तमान में वो दे रही है 2500, 1000 से बढ़ा के 2500, तो कंपटीशन हो रहा है। तो आप लोग क्या दीजिएगा? हम लोग वैसा नहीं देंगे। एक चीज हम बता देते हैं, हम लोग झारखंड की जनता को अधिकार देंगे। उनका झारखंड बनने का सपना था वो देंगे। 2100, 2200, 2500 मैया सम्मान योजना और गोगो सम्मान योजना देने से झारखंड की जनता का कल्याण नहीं होने वाला। आप एक चीज लिख लीजिए, हम झारखंड की जनता को यहाँ का नौकरी झारखंड के लोगों को, यहाँ का नियोजन झारखंड के लोगों को, यहाँ का किसानों को, यहाँ के जो हमारा बाजार का मूल्य दर, मतलब ऐसा हम लोग पॉलिसी बनाएंगे। ये गोगो योजना और मैया योजना सम्मान योजना ये हमारी नहीं। और एक चीज बताते हैं, बीजेपी कॉपी कर रही है जेएमएम और जेएमएम कॉपी करता है बीजेपी की। तो ये मतलब एक सिक्का का दो पहलू एक ही है। इन लोगों को चाहिए सत्ता और 5 साल जनता को चूसेगा, जनता को बेवकूफ समझेगा। आज कहता है कि मैंने इतना नौकरी दिए, उस नौकरी पे बाहरी कितना हावी। कभी सोचे हैं हमारे महामहिम, हमारे मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन जी, कभी सोचे हैं? यही सपना से बनाया गया था झारखंड। शिबू सोरेन लड़े थे और शिबू सोरेन के साथ में इतना हजारों हजार लोगों ने अपनी आहुति दी, अपने जेल खटा, कितनी माताएं अपनी पतियों को खोया, कितने भाई, कितनी बहनें अपने भाइयों को खोया। यही झारखंड के लिए जा रहा, उनसे इंटरव्यू लिया जाए। लेकिन हमारी जनता भी उतनी ही जिम्मेवार है। अभी देखिए जितना मुद्दा था सब गौन हो गया। अभी देखिएगा किसका बड़ा पोस्टर, किसका बड़ा गाड़ी, किसका ज्यादा हल्ला गुल्ला, उस पर जनता। तो जनता का सबसे बड़ा दोषी जनता है। और जनता के बाद भी बड़ा दोषी क्या है कि हमारे समाज में, हर समाज में, चाहे वो आदिवासी समाज हो, चाहे वो कुर्मी समाज हो, चाहे हमारे अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे हमारे आपके जितने भी समाज है, ओबीसी समाज हो, जितने भी, वहां देखिएगा ठेकेदार लोग बैठे हैं। मैं इसलिए बोला समाज के ठेकेदार लोग बैठे हैं। जनता राजनीति को समझना नहीं चाहती है। और राजनीति को जो ठेकेदार बने ना, सरना समाज के ठेकेदार, तो ईसाई समाज के ठेकेदार, तो कुर्मी समाज के ठेकेदार, ये लोग बैठे हुए, ये लोग राजनीति को पकड़े हुए। आप इस चीज को एकदम मानना होगा। अभी देखिएगा ये लोग बड़े बड़े नेताओं से डील करें। अब ग्राउंड रिपोर्ट पता कीजिएगा, मैं खुलेआम बोलता हूँ, ठीक है? ये लोग राजनीति को पकड़े हुए। अरे वो जनता को तो पता भी नहीं है कि कौन सही कौन गलत। बस रोड दे दिए, नाली दे दिए। रोड नाली नहीं, वो अपने में व्यस्त है कि मेरा पेट भर जाना चाहिए, मजदूरी हो जाना चाहिए, बस उतना ही तक मतलब है। वो राजनीति को समझता ही नहीं। और उसके साथ साथ में क्या है कि पढ़े लिखे हर समाज में है, नौकरी करने वाले हर समाज में है, वह सेंट्रल गवर्नमेंट को हो, स्टेट गवर्नमेंट को। उनका बन गया नौकरी, उनका हो गया नौकरी, समाज जाए कहीं उससे मतलब नहीं। तो जनता, चाहे झारखंड की जो स्थिति है, तो समाज के ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार और नौकरी करने वाले, अच्छे पहनने वाले, जो समाज के बारे में नहीं सोचते हैं, चाहे आम जनता के बारे में नहीं सोचते हैं, इसीलिए गोगो योजना काम कर रहा है, इसीलिए मैया सम्मान योजना काम कर रहा है। आज कहाँ गया नियोजन? भूल गए हेमंत बाबू। कहाँ गए 5 लाख नौकरी? भूल गए हेमंत बाबू। आज बोले थे कि नहीं हम यहाँ के आंदोलनकारियों को सम्मान देंगे, कहाँ? अब तो खुद बाहरियों को राज्यसभा सांसद बनाए हुए। महुआ मांझी को देख लीजिए, कहाँ के, उनका कितना खून बहा है। अब बता लीजिए विनोद पांडे कहाँ के हैं? अब सुप्रियो भट्टाचार्य कहाँ के, उनका क्या इस झारखंड बनने में रक्त बहा है? उनको जरा हमको बतलाइए, झारखंड की जनता को बतलाइए। झारखंड की जनता क्वेश्चन करती है। अभी भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी हुई प्रत्याशियों की, देख लीजिए, भाई भतीजा परिवारवाद चल रहा है। मतलब वही तो बोले, हमारा बात को बीच में रोकना चाहेंगे, भाई भतीजा बोले इसलिए कि बोला जा रहा था और लिस्ट आने के बाद देखा गया कि बाबूलाल सोरेन शायद
चंपई सोरेन के घाटशिला, हाँ, जो चंपई सोरेन के बेटा है वो घाटशिला से चुनाव लड़ रहे हैं। वो कभी आज से पहले कोई चुनाव नहीं लड़े थे। और कुछ कुछ वीडियो देखा जाता है जो कि अच्छे से मीडिया से या फिर कोई व्यक्तिगत किसी आदमी लोगों से वैसे बात करने भी अच्छा से उनको नहीं आता है। तो वैसे आदमी को राजनीति में आना कितना जरूरी होता है? कोई जरूरी नहीं है। बोला तो मैं, जनता बेवकूफ है। अगर वैसे लोगों को वोट देती है, जनता बेवकूफ है। देखिए एक चीज बताता है, अल्पसंख्यक आदिवासी कहीं ना कहीं ज्यादा वोट देता है कांग्रेस को या जेएमएम को। आदिवासी होता है, ऐसे हेमंत सोरेन थोड़ी छाती पीटता है कि मैं आदिवासी का मसीहा हूं। तो क्यों वोट दे रहा है? वो आदिवासी है, क्षेत्रीय पार्टी है, कांग्रेस को वोट दे रहा है। अब क्या हुआ, ओबीसी हमारे भाई लोग, आप लोग भी जयराम महतो से पहले आप लोग भी कहीं ना कहीं बीजेपी के कैडर थे, तो कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से दिए। तो वैसे ही हर लोगों का वोट बना हुआ, तो उसी के आधार पे जीतना है। तो वो लोग नहीं देखता कि कैंडिडेट कौन है, वो लोग पार्टी देखता है। तो वैसे लोग बाबूलाल रहे कि कोई भी रहे, सबरीलाल ऐसे ही जीत के चले गए यहाँ से। वो लोगों ने कभी नहीं उन प्रत्याशी के बारे में कभी जानना ही नहीं चाहा कि वो कहाँ के हैं, वे कितने पढ़े लिखे हैं, उनका संघर्ष क्या है, वो कितना बोल पाते हैं, मतलब नहीं है। उनको पार्टी से मतलब है। तो जब तक आप कैडर बने हुए रहिएगा तब तक आपको जिसका कैडर बने हुए हैं वो आपके साथ में छल नहीं करेगा। मान के चलिए आज मैं जेल कैंप में, अगर कल जेल कैंप गलत करेगा और मैं कैडर बना रहा हूँ तो मेरा वैल्यू रहेगा नहीं। तो इसीलिए अगर गलत कर रहा है तो उसका विरोध होना चाहिए। और वो आप वोटर से आपको तय करना है। आपके पास तो लोकतंत्र रख दिया गया है कि आप अपने अनुसार अपने लोगों को अपने लिए अपने अनुसार जनप्रतिनिधि चुनिए। आप अब पैसा में चुनिए कि दारू मुर्गा में चुनिए कि सिद्धांत में चुनिए कि पार्टी को देख के चुनिए, वोट तो आप मारने जा रहे हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा जनता को यह समझना होगा कि हम जिन्वीन मुद्दा पे वोटिंग क्यों करें। आज जनता नादान है, जनता जानना नहीं चाहता है। और धर्म के ठेकेदार, समाज के ठेकेदार जानने नहीं देना चाहते हैं। अभी देखिएगा समाज के जितने ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार अभी मुट्ठी में बैठे हुए हैं, इसे पकड़े हुए हैं। वो कब खोलेंगे? जनता के पास में बड़े बड़े लोगों से डील होगा, ठीक है, मेरे पास इतना वोटर्स है, हमारे लोगों को समझा देना, तुम्हारे लोगों को समझा देना, इतना पैसा लो या तो फिर तुमको हम जीत जाएंगे तो ये करेंगे। बस उन लोगों ने गया, अपने लोगों को बहलाया, फुसलाया, दे दी। तो जनता को तो राजनीतिक जानने, मेरा सीधा सा काम है, ठीक है, मैं किसी का समझ एक मिनट के लिए मैं किसी का समझ। अब बीजेपी का आपको भी परोस दीजिए, कांग्रेस का को भी परोस दीजिए कि बीजेपी क्या करता है, उसका इतिहास बतला दीजिए, क्या किया है उसको बतला दीजिए। कांग्रेस क्या किया है, क्या कर रहा था और अभी क्या करेगा उसको बतला दीजिए। जेएमएम क्या किया है, क्या नहीं किया है और क्या करेगा उसको बतला दीजिए, क्या है उसको बतला दीजिए। जेल कैंप क्या किया है और क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता वो बतला दीजिए। उसके बाद एक निचोड़ निकालिए और जनता को परोस दीजिए कि ये इसमें तो ये घाटा है, जनता तय करेगी। लेकिन ये चीज को तो जनता के पास में पहुंचने नहीं देता है। अरे बीजेपी में वोट देना है जी, कांग्रेस में वोट देना, बस इतना। जनता को पता ही नहीं कि हमको क्यों वोट देना। तो सच्चाई है। तो झारखंड की जनता को समझना होगा, दिल्ली और असम की तर्ज पे करना होगा ये चीज। चलिए आखिरी सवाल ये रहेगा, आप तो बहुत राजनीति का परख रखते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है। हमको लगता है आपका विधानसभा कौन सा पड़ता है? बिशुनपुर विधानसभा में। बिशुनपुर विधानसभा पड़ता है, तो शायद आप भी वहाँ के प्रबल दावेदार होंगे। आप भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे? नहीं, चुनाव देखिए, हम संगठन को हमने सींचा है। हमारा दक्षिणी छोटानागपुर का लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा के कुछ प्रखंडों, चाहे सिमडेगा जिला के आप कह दीजिए दोनों विधानसभा, सिमडेगा और कोलेबिरा, हमने टच किया है और लोगों को जगाया। हमारा काम है लोगों को जगाना। और मैं व्यक्तिगत कहूँगा, कभी अभिलाषा नहीं रहा कि मैं जनप्रतिनिधि बनूं, विधायक बनूं, तभी हम जनता का। मैं एक जेल कैंप का एक संगठन में मैं सींचते रहूँगा। मुझे जो भी संगठन जिम्मेवारी देगी उसको मैं बखूबी निभाऊंगा और निभाते रहूँगा जब तक संगठन का सिद्धांत रहेगा
कि हम जिस मकसद से आए हैं तब तक हम रहेंगे वहाँ। क्योंकि मैं आदिवासी बहुल क्षेत्र से आता हूँ, रिजर्व सीट से आता हूँ, तो बहुत सारा चीज़ का सामना करना पड़ता है। चूँकि ये जेल कैंप का उदय, चाहे जेबी केसेस का उदय उत्तरी छोटानागपुर में हुआ, एक आंदोलन के तहत में, हमारे क्षेत्र में आंदोलन नहीं हुआ। हमारा क्षेत्र में वहाँ का जो आग सुलगा है उससे जो प्रेरित हुआ है वही लोग हैं। तो हमारे बिशुनपुर विधानसभा से भी जेल कैंप के प्रत्याशी होंगे, कुछ हमारे साथी हैं वे अपनी उम्मीदवारी पेश की है। हम भी कुछ दिन बाद में क्षेत्र में होंगे। हमारे अंतर्गत लोहरदगा है, सिसई है, गुमला विधानसभा है, बिशुनपुर है। इन सभी जगह में जहाँ जहाँ मुझे जरूरत पार्टी को लगेगी मैं प्रचार में जाऊंगा। आप पार्टी को शुरू से सींचे हैं। हाँ, जब और सब कुछ जानते हैं। आप सभी क्या बोले, धरना प्रदर्शन हो या फिर कहीं भी कुछ भी, कहीं भी कोई फैक्ट्री हो या मुआवजा दिलाना हो, किसी को दुख सुख में आप शुरू से पार्टी को एक तरह से पार्टी का सिपाही बन के काम किए। तो इसीलिए आपको कदावर माना जाता है कि आप बहुत कुछ जानते हैं पार्टी को लेके। तो आप ये नहीं चाहते कि शायद हम भी विधानसभा में जाके अपनी बातों को, अपने जो गांव घर के दुख सुख है सबको अपना बताएं। अभी मैं सरवन जी आपको मैं बतला देना चाहता हूँ, अगर आप ऐसा पूछ रहे हैं तो मेरी ये मनसा है कि मैं 4-5 विधायक बना लूँ, 4-5 विधायक बना लूँ अपने क्षेत्र में, लोकसभा लड़ा। मैं लोकसभा लड़ूँ सोच रहा हूँ। इसीलिए मैं अभी विधानसभा को होल्डिंग में डाला हुआ है। हमारे लोग तैयार होंगे तो हमारे लिए वोट मांगेंगे। अभी हमें लोग तैयार करना है। देखिए, मुझे चाहिए लड़ने वाले नेता पैदा करना है। मुझे हर विधानसभा में, हर प्रखंड में, हर घर में, हर पंचायत में नेता पैदा करना। अभी मेरा पूरा नहीं हुआ वो टारगेट, मैं पूरा करूंगा। हर विधानसभा में, हर प्रखंड में जिला परिषद हो मेरा, हर विधानसभा में मेरा विधायक हो। तब देखेंगे झारखंड में दक्षिणी छोटानागपुर जो जेल कैंप का जो सिद्धांत है उस पर जब चलेगा, जब बाढ़ चलेगी तो उस बाढ़ का नेतृत्व सनी संदीप्ति का करेगा। तो अभी मुझे नेता तैयार करने दीजिए, बोल्डनेस नेता तैयार करने दीजिए। वक्त आएगा, समय का जो पुकार होगा, सही वक्त होगा, उसमें हम उम्मीदवारी, चाहे संगठन चाहेगी तो हम अपने आप को पेश करेंगे। तो क्या लगती है आपकी जो अध्यक्ष जी है जयराम महतो जी, बेबी देवी को टक्कर दे पाएंगी और विजेता घोषित हो पाएंगी? क्यों नहीं, सिद्धांत है। बेबी देवी क्या, और कोई भी बड़े नेता होंगे उनको आप बोलिए कि डुमरी आवे और चुनाव लड़े। पिछले बार तो क्या था, हमारे पास वैकल्पिक बहुत सारी चीज की समस्या थी, हमारे पास समय कम था, ठीक है, हमारी सेना थोड़ी कमजोर थी। अब देख लीजिए, आइए ना, जहां से लड़ना है लड़ने बोलिए। अब बेबी देवी का तो मैं सम्मान करता हूं, लेकिन पॉलिटिक्स में सम्मान से अगर हमारी जनता को हर चीज मिल जाता तो हमें जरूरत नहीं थी चुनाव लड़ने की। अगर आप चचा हैं, मैं भतीजा हूं, आप गलत पार्टी में रहिएगा, चाहे आप जनता के लिए काम ही नहीं करेंगे, तो मैं आपके खिलाफ भी चुनाव लड़ सकता हूँ। इसीलिए जगन्नाथ महतो जी का, दिगंबरनाथ जगन्नाथ महतो जी का सम्मान हम लोग सभी को करते रहे, क्योंकि वे झारखंड को लड़के उन्होंने दिलाया और जब तक थे तब तक क्षेत्र के लोगों के साथ में जुड़े। लेकिन उनके बाद जो है, मैं तो प्रेजेंट देखूंगा ना, उनके बाद नहीं चल पा रहा है। तो डुमरी की जनता लोकसभा में बता ही दी, आपके पार्टी मथुरा महतो जी लड़े हुए थे। जनता दिखा दी कि आपको कितना चाहती है और किसको कितना चाहती। बाकी जनता की आवाज है कि बदलाव होना चाहिए। किस तरह से लोग अभी ही परखना है कि लोग जगे हैं या नहीं जगे, लेकिन हमें क्या है, पहली बार लोकसभा लड़ा गया था और इतिहास में पहली बार चुनाव लड़के, वो भी निर्दलीय। अब तो हमारे पास आ गया है रिजर्व कैंची। तो आज बहुत बेहतर चीज होने वाली है। समय बहुत मजा आएगा, समय आने दीजिए। हर का मान के चलिए, हर का धोती खुलेगा और औकात पता चलेगा कि हम कहाँ, क्यों हमें वोट नहीं दिया गया। तो जनता को भी अब बतलाना होगा
कि यही मौका है, ये बटन की ताकत है, आपको मैं ना लाठी से मार सकता हूं, ना बंदूक से मार सकता हूं। अगर आपको सत्ता का घमंड है तो मैं बटन से मार सकता हूं। ये चीज झारखंड की जनता को अब बतलाने का समय आ गया है। नेता जो 5 साल आपको ठग के चुनाव लड़ते हैं और आते हैं और 500 और मुर्गा और दर, तो वो चीज को मत भूलिएगा। मैं झारखंड की जनता को वो चीज को मत भूलिएगा। और आज आपको ताकत, वोट का ताकत दिखलाना है और बेहतर चीज को चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत समय दिए उसके लिए, जो बहुत है। बहुत धन्यवाद।